जय श्री राम। हमारी संस्कृति हमारे ग्रंथ में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं रामचरितमानस का दोहा नंबर 8। चलिए प्रारंभ करते हैं। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मया सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्विज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब में और इस समस्त जग को श्री सीता राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मतलब हर जीव में प्रभु श्री राम और माता सीता का वास है, इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये बात लिखी और उन्हें प्रणाम किया। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहऊं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ नाये कऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात तुलसीदास जी ने कही है। बड़े लोगों की यही पहचान है कि बड़े लोग हमेशा यही कहते हैं कि हम कुछ कर पाए, ऐसे हमारे अंदर ताकत ही नहीं है, इसलिए वो पूरी चीजें अपने ईश्वर को सौंप देते हैं। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखने वाले तुलसीदास जी जो इतने ज्ञानी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। वैसे देखा जाए तो श्री रामचंद्र जी का चरित्र सही में भी बहुत अथाह है। उसके बारे में जितना बोला, जितना लिखा, जितना महसूस किया जाए, सभी कम है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमिय जग जुरई न छाछी, छमि हहि सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं अपनी छोटी बुद्धि से अमृत पाने की चाह कर रहा हूँ, और यदि मुझसे इस रामचरितमानस को लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा की जाए। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हसी हई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी,
जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा है, जैसे हर माता पिता को अपने बच्चे के तोतले वचन भी अच्छे लगते हैं, पर यदि कोई दुष्ट हृदय का प्राणी हो तो उसे पुराने पराये दोषों को देख के अच्छा लगता है। इसलिए इस संसार को मैं माता पिता मानता हूँ, और वो मेरे द्वारा यदि इसमें लिखने में कोई भी त्रुटि हो तो उसको क्षमा करें। निज कबित के ही लाग नानी का, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनिति सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपने ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। यहाँ तुलसीदास जी समझाना चाहते हैं कि लोग अपने ही गुणों को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, अपनी उन्नति देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, पर ऐसे सज्जन बहुत कम हैं जो दूसरे की उन्नति पे खुश हों। भाग छोट अभिलाषु बड़ रामा, करऊं एक विश्वास सिया रामा, पैहि सुख सुनी सुजन सब रामा, खल करी हहीं उपहास सिया रामा। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। जय श्री राम।